नाम के लिए ही राम कपूर था। असल में यहाँ कानून का नहीं, बल्कि ताकत का राज चलता था। कहने को तो सब कुछ शांत था, सड़कें थीं, बाजार थे, लेकिन इस शांति के नीचे एक डर का दरिया बहता था। इसी रामपुर जिले में एक नई एसपी की पोस्टिंग हुई, रुचिका शर्मा। नाम जितना साधारण था, काम उतना ही असाधारण। पुलिस डिपार्टमेंट में उसके नाम की दहशत थी। अपराधियों के लिए वह यमराज थी और अपने जूनियर्स के लिए एक सख्त लेकिन ईमानदार टीचर। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 30 से 32 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई और ठहराव था जो बड़े बड़े अफसरों में भी देखने को नहीं मिलता था। रुचिका ने ऑफिस ज्वाइन किया, फाइलें देखी, पुराने केस समझे, जिले का नक्शा अपनी आंखों में बसा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन उसके सामने एक फाइल आई। फाइल थोड़ी मोटी थी, धूल जमी हुई थी। गांव का नाम था किशनपुर। शिकायत एक ही थी जो पिछले 6 महीनों में लगभग 20 बार दर्ज की गई थी। शिकायत करने वाली गांव की औरतें थीं और जिनके खिलाफ शिकायत थी वह थे गांव के 4 लड़के, मुकेश, राकेश, बंटी और सोनू। ये चारों खुद को गांव का भाई समझते थे। उनके खिलाफ आरोप थे छेड़खानी, जबरदस्ती वसूली, औरतों पर भद्दे कमेंट करना और विरोध करने पर उनके परिवार वालों को धमकाना। हर शिकायत के नीचे एक ही नोट लिखा था, जांच की गई, कोई ठोस सबूत नहीं मिला, केस बंद। रुचिका ने माथा पीटा। 6 महीने में 20 शिकायतें और सबूत एक भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने अपने पीए को बुलाया। शर्मा, या किशनपुर थाने का इंस्पेक्टर कौन है मैडम? इंस्पेक्टर रतन सिंह। बुलाओ उसे। घंटे भर में इंस्पेक्टर रतन सिंह एक लंबी चौड़ी तोंद के साथ हाजिर हुआ। उसकी वर्दी पर सिलवटें थीं और चेहरे पर एक अजीब सी चिकनाई। आते ही उसने लंबा चौड़ा सैल्यूट मारा। जय हिंद मैडम। रुचिका ने फाइल उसकी तरफ खिसका दी। ये क्या है? इंस्पेक्टर रतन सिंह ने फाइल देखी। उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदला, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैडम, ये गांव की कुछ औरतों का काम है। आपस में ही लड़ती रहती हैं और इन बेचारे लड़कों का नाम लगा देती हैं। कोई सबूत नहीं है मैडम। हमने कई बार जांच की। बेचारे लड़के। रुचिका की एक भौं ऊपर उठ गई। इंस्पेक्टर, एक ही तरह की 20 शिकायतें हैं। पूरा गांव झूठ बोल रहा है और बस वो 4 लड़के बेचारे हैं मैडम। आप जानती तो हैं गांव की पॉलिटिक्स। ये सब बस हवा है, रतन सिंह ने बड़ी लापरवाही से कहा, जैसे वह किसी बच्चे को समझा रहा हो। रुचिका को गुस्सा आया, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसके दिमाग की नसें फड़क रही थीं। उसे समझ आ गया था कि यह इंस्पेक्टर बिका हुआ है। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है इंस्पेक्टर, आप जा सकते हैं। इस केस को मैं खुद देखूंगी। रतन सिंह के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आई। उसने सोचा, नई नई आई है, 2-4 दिन जोश दिखाएगी, फिर ठंडी पड़ जाएगी। वह सैल्यूट मारकर चला गया। उसके जाने के बाद रुचिका अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग तूफान की तरह चल रहा था। उसे पता था कि अगर वह वर्दी में गांव गई तो उसे सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो पुलिस उसे दिखाना चाहती है। सच्चाई की कब्र पर सफेदी पोत दी जाएगी। नहीं, उसे सच्चाई अपनी आंखों से देखनी थी।